अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह। भाइयों, आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं सही इस्लामी अक़ीदे के ताल्लुक़ से कि इस्लामी अक़ीदा क्या है। हम सब मुसलमानों को, हम सब बसने वाले दुनिया के इंसानों को अपने अक़ीदे की इस्लाह की ज़रूरत है, अपने ईमान को ताज़ा करने की ज़रूरत है, अपने ईमान को मज़बूत बनाने की ज़रूरत है। ये सिलसिला दर्स इसीलिए आपके सामने रखा जा रहा है कि ताकि हम लोग इन बयानात को, इस दर्स को सुनकर अपने अक़ीदे की इस्लाह करें, अपने ईमान को मज़बूत बनाएं, अपने ईमान की तजदीद करें। ये जो हमारा अक़ीदे का दर्स चलेगा इंशाअल्लाह सवाल व जवाब के एतबार से होगा और उस सवाल का जवाब भी किताब व सुन्नत की रोशनी में बड़े ही अच्छे अंदाज़ में इंशाअल्लाह देने की कोशिश की जाएगी। हर इंसान की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इन अक़ीदे की बातों को सुने और अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करे, क्योंकि जिस इंसान का अक़ीदा दुरुस्त है, जिस आदमी का अक़ीदा सही है, ईमान दुरुस्त है, ईमान मज़बूत है, इंशाअल्लाह वो आदमी दुनिया की मुसीबतों से, परेशानी से छुटकारा पाने के बाद, मरने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। और अक़ीदे की इस्लाह, अक़ीदे की दुरुस्तगी, ईमान की मज़बूती, ईमान की तजदीद, ये दुनिया के अंदर आने वाली मुसीबतों से छुटकारे का भी एक ज़रिया बनेगी इंशाअल्लाह। तो इसलिए ये सिलसिला हमने शुरू किया है ताकि मुसलमान अपने अक़ीदे की इस्लाह कर सकें, अपने मालिक, अपने खालिक, अपने रब, अपने अल्लाह को पहचान सकें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया, इंसानों के वास्ते दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई, पैदा की, वो अल्लाह है कौन। हमें दुआएं किससे मांगनी चाहिए, हमें पेशानी किसके आगे झुकानी चाहिए, हमें बंदगी इबादत किसकी करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ये सारी बातें अक़ीदे के ताल्लुक़ से होंगे। तो हमारे इस अक़ीदे के सिलसिले की सबसे पहली कड़ी, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें क्यों पैदा किया। ज़ाहिर सी बात है कि अपने दुनिया में बनाया, भेजा हमें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भेजने का मकसद क्या है इंसानों को दुनिया के अंदर। तो इसका बड़ा ही आसान सा जवाब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों को, इंसानों को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56। तो जितने भी इंसान दुनिया में बस रहे हैं उन सब को पैदा करने का मकसद यही है कि सब अल्लाह की इबादत करें, अपने रब के सामने झुकें, अपने रब को मनाने की, राज़ी करने की कोशिशें करें। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, सूरह बनी इसराईल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23। तुम्हारे रब का ये फ़ैसला है, तुम्हारे रब का ये हुक्म है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत ना करो। यानी तमाम इंसान जो दुनिया के अंदर रहते हैं, बसते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हर इंसान को अपने रब ही की इबादत करनी है, अपने रब के सामने ही झुकना है, इस पेशानी को रब के आगे ही झुकाना है, किसी और के सामने नहीं झुकाना है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे या खच्चर पे सवार था। आपने मुझसे फरमाया या मुआज़ अतदरी, ए मुआज़ क्या तुम जानते हो मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद, ये बंदे जो दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, इनके ऊपर अल्लाह का हक़ क्या है। जिस तरीक़े से एक शोहर का हक़ बीवी पे है, एक बीवी का हक़ शोहर पे है, माँ बाप का हक़ बच्चों पे है, बच्चों का हक़ माँ बाप के ऊपर है, इसी तरीक़े से अल्लाह का हक़ बंदों पे क्या है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं बंदे का हक़ अल्लाह पे क्या है, अल्लाह का हक़ बंदों पे क्या है, ये अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। तो आपने फरमाया अल्लाह का हक़ बंदों पे ये है हक़्क़ुल्लाहि अला इबादिही और इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैआ,
अल्लाह का हक़ उसके बंदों पे यह है कि बंदे उसी अल्लाह की इबादत करें, अपनी पेशानी को झुकाएं तो अल्लाह के सामने झुकाएं और उसके साथ में किसी को शरीक न बनाएं। अल्लाह के साथ में शरीक ठहराना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ़ कर सकता है लेकिन शरीक को माफ़ नहीं कर सकता। और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि जो कोई अल्लाह के साथ में शरीक ना करे तो अल्लाह को चाहिए कि उसे अज़ाब ना दे। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं लोगों को इसकी खुशखबरी ना दे दूँ, सुना दूँ? आपने फरमाया नहीं, ऐसा ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि लोग इसी बात पे भरोसा कर लें। सही बुखारी हदीस नंबर 2856, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 30। तो आप इस हदीस को देखें, जो बंदा अपने रब की इबादत करता है, अपनी पेशानी को अपने रब के सामने झुकाता है और अपने रब के साथ में किसी को शरीक नहीं बनाता, साजी नहीं बनाता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसान को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे को माफ़ फरमा के जन्नत में ले जाएगा। इस हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का दुनिया में बंदों को भेजने का मकसद क्या है कि बंदे सिर्फ उसी की इबादत करें, उसके साथ में किसी को शरीक न बनाएं, साजी न बनाएं, शिर्क से बचे रहें। जब बंदे ऐसा करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को माफ़ फरमा देगा और उनको अज़ाब नहीं देगा बल्कि उनको अपनी जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। इस्लामी अक़ीदे का दूसरा सवाल, तौहीद को कबूल करने का फ़ायदा क्या है? तौहीद क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक जानना और एक मानना, ये तौहीद है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह को एक जानना, एक मानना, रब को एक मानना भी है, जानना भी है कि रब एक ही है, तन्हा है, अकेला है, वो दो नहीं हो सकते। सोचना भी गुनाह है ऐसा। तो इस तौहीद को अपनाने का फ़ायदा क्या है? हमने अल्लाह को एक माना, अल्लाह को एक जाना, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नफ़ा क्या है, वो हमारे सामने होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है, जो शख्स दिल की सच्चाई के साथ में सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और अपने ईमान के अंदर जो उसने ईमान को कबूल किया है, अल्लाह पे उसने अपना ईमान बनाया है, फ़रिश्तों पे बनाया है, नबियों पे बनाया है, अल्लाह की किताबों पे बनाया है, क़यामत के दिन पे बनाया है, अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान बनाया है। इस ईमान के अंदर उसने शिर्क की मिलावट नहीं की, अपने ईमान में शिर्क को आने नहीं दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर दोज़ख को हराम कर दिया। तो यह है तौहीद का फ़ायदा। जिस बंदे ने तौहीद को अपना लिया, तौहीद को कबूल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बंदे को जहन्नम की आग पे हराम कर दिया, उसका मकाम जन्नत है। अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलैइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने अपने ईमान के अंदर जुल्म की आमेज़िश नहीं की, जुल्म को मिलाया नहीं, उन्होंने किसी पे जुल्म नहीं किया। जुल्म से मुराद शिर्क, यानी उन्होंने ईमान लाने के बाद अल्लाह की इबादत में शरीक नहीं ठहराया किसी को। अल्लाह फरमाता है, उलैइकल अम्न, इन्हीं लोगों के लिए अमन है, शांति है, ये लोग शांति वाले हैं, अमन वाले हैं, और यही लोग हिदायत पाने वाले हैं, सीधे रास्ते पर हैं। सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 82-82। तो जिस इंसान ने तौहीद को अपनाया, तौहीद को कबूल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया, उसका ठिकाना, उसका मकाम जन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत इतबान इब्न मालिक फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद को अपनाने का फ़ायदा देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान पर, उस बंदे पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो तन्हा है, अकेला है, वो इबादत के लायक है, उसके सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी। जिस बंदे ने इस बात की गवाही दी सच्चे दिल से, अल्लाह ताला ने उस बंदे पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया, उसका ठिकाना जन्नत है। सही बुखारी हदीस नंबर 425, सही मुस्लिम हदीस नंबर 33। तो ये है तौहीद को कबूल करने का फ़ायदा। आपने तौहीद को अपनाया,
तौहीद की 3 किस्में हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। यानी अल्लाह को एक जाना, एक माना, अल्लाह को रब माना, और अल्लाह ने जो अपने अच्छे अच्छे नाम बयान किए हैं कुरान और हदीस के अंदर, उन पे भी ईमान और यकीन रखा, तो ऐसे इंसान का ठिकाना जन्नत है, ऐसे इंसान पे जहन्नम क्या हराम है। इस्लामी अक़ीदे का तीसरा सवाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को, अंबिया इकराम को दुनिया में क्यों भेजा? जाहिर सी बात है, अल्लाह ने दुनिया को बनाया, दुनिया के अंदर अच्छे बुरे सब इंसान पैदा किए, तो अल्लाह के जो नेक बंदे अंबिया थे, अल्लाह ने उन नबियों को दुनिया में क्यों भेजा? उनके आने का फ़ायदा क्या था, मकसद क्या था उनके आने का? इसको तमाम इंसानों को समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अंबिया सिर्फ़ मुसलमानों के लिए आए, बल्कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान बसते हैं सबके लिए नबी आए। और नबी क्यों आया? अल्लाह ने फरमाया, इसका जवाब ये है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने आपसे पहले, ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे, जो भी रसूल भेजे, उनकी तरफ यही वही की कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह फरमाता है, इबादत के लायक अल्लाह की ज़ात है, इबादत होगी तो अल्लाह की होगी, पेशानी झुकेगी तो अल्लाह के सामने झुकेगी, ये माथा टिकेगा तो रब के सामने टिकेगा, किसी और के सामने नहीं टिक सकता। अगर किसी ने इस पेशानी को किसी और के सामने झुका दिया अल्लाह को छोड़ के, वो आदमी मुसलमान नहीं है, वो आदमी मुशरिक है। तो अंबिया दुनिया में क्यों आए? इस बात की दावत देने के लिए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा मेरी ही इबादत किया करो। सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 25। मालूम हुआ कि अंबिया किराम को मबूस करने का मकसद यही था, दुनिया में भेजने का, कि लोगों को तौहीद की दावत दी जाए और लोग अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें। यही समझाने के लिए नबी दुनिया में आए थे और नबी दुनिया से समझा के चले गए। आज इस जिम्मेदारी को उम्मा इकराम, अच्छे उम्मा, अपने अपने फ़रीज़े को, अपने अपनी ज़िम्मेदारी को अंजाम दे रहे हैं, जैसी भी उनकी हैसियत है। तो याद रखें, अल्लाह ताला ने अंबिया को दुनिया में क्यों भेजा, समझ लीजिए इस बात को अच्छी तरीके से। दुनिया में इसलिए आए ताकि लोग जान लें अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लिहाजा तमाम इंसानों को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और नबी की बात माननी चाहिए। इस्लामी अक़ीदे का चौथा सवाल, क्या मुस्लिम बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के माना जानना ज़रूरी है? एक आदमी मुसलमान है, एक आदमी मुसलमान बना, तो क्या उसके लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है, इसका जानना ज़रूरी है या नहीं? तो इस सवाल का जवाब ये है कि मुस्लिम बनने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का मानना जानना ज़रूरी शर्त अव्वल है, पहली शर्त है कि इसका माना क्या है, हर मुसलमान को जानना चाहिए। क्योंकि जब तक आदमी किसी चीज़ का माना ना जाने, किसी चीज़ का माना ना समझे, तो इंसान को उस इबादत के अंदर, उस चीज़ के अंदर या उसको समझने में दिलचस्पी नहीं आएगी। जब इंसान उसका माना समझ लेगा, उस चीज़ को करने में, अपनाने में, निभाने में इंसान को बड़ा मज़ा भी आएगा और इंसान दिलचस्पी के साथ में वो काम करेगा। तो सबसे पहले इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह के माना मालूम हो, उसे पता हो कि कलमा पढ़ने से इंसान को, जो मुसलमान बना है या जो मुसलमान है, किन किन बातों को मानना पड़ेगा और किन किन बातों का इनकार करना पड़ेगा आदमी को। आदमी ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, अब उस इंसान के लिए किन बातों को मानना ज़रूरी हो गया और किन बातों का इनकार करना ज़रूरी हो गया। अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाता है, फ़अलम, ए नबी जान लीजिए, अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई सच्चा माबूद नहीं। वही इबादत के लायक है, उसी की इबादत की जाएगी, उसी को पूजा जाएगा, वही इबादत के काबिल है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सूरह मोहम्मद, सूरह नंबर 47, आयत नंबर 19-19। मालूम हुआ कि कुफ्र से निकल आने, यानी जब आदमी कुफ्र से निकल आया और ईमान में दाखिल हुआ, तो अपने दर्जात बुलंद करने के लिए इल्म और अल्लाह की मारिफत शर्त अव्वल है। आदमी मुसलमान बना, ईमान में दाखिल हुआ, अब जाहिर सी बात है ईमान में दाखिल होने के बाद अगर वो अपने दर्जों को ऊंचा करना चाहता है
तो इल्म हासिल करे और अल्लाह की मारिफत जाने। अल्लाह कौन है, सारी दुनिया को किसने बनाया, कि अल्लाह कितने हैं, दुनिया को बनाने वाला कौन है, हम कैसे जाने कि अल्लाह ही ने सारी दुनिया को बनाया है। इन सारी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए इल्म का होना, अल्लाह की मारिफत का होना ज़रूरी है। जब बंदा इस चीज़ को जानने का, समझने का, तो वो अच्छी तरीके से अपने मालिक को पहचान लेगा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के रसूल के दामाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां एक के बाद एक आपके निगाह में आईं। आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन माता व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखला अल जन्नह। जो बंदा इस बात को जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, इस बात को जानते हुए उसकी मौत आ जाए, उसका इंतकाल हो जाए, वो जन्नत में दाखिल होगा। एक बंदा इस बात को मानता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत अल्लाह की जाएगी, इबादत अल्लाह की होगी, पेशानी अल्लाह के सामने झुकेगी। जो बंदा ये यकीन रखता है, इस बात को मानता है, जानता है, इसी हाल में उसकी मौत वाक़ हो गई, वो जन्नत में दाखिल हो गया। सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 2626। और इस जानने से क्या मुराद है कि जो बंदा जानता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस जानने से मुराद है कि दिन से वो तस्दीक करे कि वाकई अल्लाह की ज़ात है, हमारा उस पर ईमान और यकीन है, और अपनी ज़बान के ज़रिए से इस बात का इकरार करे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वो तन्हा है, अकेला है। इस बात को माने, इल्म से मुराद ये चीज़ है। जब वो इस चीज़ को मानेगा तो इंशाअल्लाह उसका ठिकाना जन्नत है। इस्लामी अक़ीदे का 5वां सवाल, क्या एक मुस्लिम, एक मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम में शक कर सकता है कि इसका मफ़हूम क्या है, क्या उसको शक की गुंजाइश है इस चीज़ के अंदर? तो इसका जवाब सुनिए। एक मुस्लिम को कलमा का मफ़हूम अच्छी तरह समझ कर उस पर यकीन हासिल करना चाहिए। कलमा का मायना क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, एक मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझ ले और उस पर यकीन करे, और यकीन भी ऐसा हो कि किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी न रहे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिक़ून। सूरह हुजुरात सूरह नंबर 49 49 आयत नंबर 15। हकीकत में मोमिन वो हैं, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, जो अल्लाह पे ईमान ले आए, व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आए, सुम्मा लम यर्ताबू, फिर ईमान लाने के बाद उन्होंने शक नहीं किया। तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम को समझने में शक की गुंजाइश ही नहीं है। आदमी को शक करने की परमिशन नहीं है, शक नहीं कर सकता इंसान। अल्लाह ने दुनिया को बनाया, दुनिया को बनाने के बाद इंसानों को बसाया, अंबिया को भेजा दुनिया के अंदर, इंसानों ही के अंदर से, तो हमें इसके अंदर शक करने की गुंजाइश नहीं है। आगे अल्लाह फरमाता है, वजाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह, और अपने मालों और जानों के ज़रिए से अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, मेहनत की, कोशिशें की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात को दुनिया के अंदर लागू करने की, अल्लाह की बातों को बताने की बड़ी मेहनत की, कोशिशें की। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही लोग सच्चे हैं हकीकत में। मालूम हुआ कि एक मुस्लिम शक शुबा का शिकार नहीं होता, और मुसलमान को शक करना भी नहीं चाहिए। उसको ये ज़ेब ही नहीं देता, जीनत ही नहीं देती कि वो कलमा के मफ़हूम में शक करे, शक शुबा करे उसके अंदर। जो कोई कलमा की हकीकत पर शक करेगा या शक रखे, वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है वो। ये बात याद रखें अच्छी तरीके से। तो ये था इस्लामी अक़ीदे का 5वां सवाल। इनको समझिए, ईमान को मजबूत कीजिए, अपनी ज़िंदगी में लाइए, अपने ईमान को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। इस्लामी अक़ीदे का 6वां सवाल, कलमा में इखलास से क्या मुराद है? यानी हमने जो कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आदमी इस कलमे के अंदर इखलास पैदा करे। इखलास क्या चीज़ है, इस चीज़ को समझें। इसका जवाब है, अल्लाह फरमाता है, अना लिल्लाहि दीनुल खालिस, ख़बरदार अल्लाह ही के लिए दीन खालिस है। यानी
आदमी अपने दीन को खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कर दे, जो भी इबादत करे उसका मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। इसका मकसद ये है, कोई भी अमल उसमें अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 49 आयत नंबर 3। मसलन आप इबादत करें, दुआ है, इसी तरह से दुआ करते हैं, खौफ, अल्लाह का डर, आजिज़ी, खुशू खुजू, इनके सारी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना, अक़ीदत, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें, इनका नाम दीन है। आप इबादत करते हैं अल्लाह की, दुआ मांगते हैं अल्लाह से, डरते हैं अल्लाह से, अल्लाह के सामने आजिज़ी के साथ में, इनकिसारी के साथ में गिड़गिड़ाते हुए, अल्लाह का खौफ करते हुए अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, इसी का नाम दीन है। अल्लाह ताला को इन सब आमाल के अंदर इखलास मकसूद है। अल्लाह ताला चाहता है कि जितने भी तुम आमाल करो उनमें दिखावा नहीं होना चाहिए, खालिस अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। रब चाहता है जब तुम उसकी इबादत करो उसमें दिखावा ना करो, खालिस अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करो। यानी इंसान सच्ची नीयत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने की कोशिश करे, अल्लाह की रज़ा को हासिल करे। अल्लाह फरमाता है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा, सूरह बय्यना आयत नंबर 5। और उनको तो यही हुक्म दिया गया था कि इखलास अमल के साथ, इखलास के साथ में यकसू होकर तमाम चीज़ों से कट के अल्लाह की इबादत करें। आदमी अल्लाह की इबादत जब करे तमाम चीज़ों से कट जाए, उसके दिलो दिमाग से तमाम चीज़ निकल जाए, वो अल्लाह के सामने खड़ा हो तो उसके जहन में सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। बंदा ये इस तरीक़े से अल्लाह की इबादत करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं तो कम से कम ये तसव्वुर पैदा करे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, ये इखलास है। और हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के अंदर मेरी शिफाअत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हक़दार वो है जो दिल के इखलास से ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करे। यानी जो सच्चे दिल से ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, जो सच्चे दिल से इस बात की गवाही दे, इखलास इसी को कहते हैं। दिन की सच्चाई के साथ में, अच्छी नीयत के साथ में, दिन की नीयत की दुरुस्तगी के साथ जब ये बात कहेगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश, शिफाअत क़यामत के दिन उस इंसान को मिलने की हासिल होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 9999। तो ये थी आज के दर्स के ताल्लुक़ से चंद बातें इस्लामी अक़ीदे के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। इन बातों को समझिए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार बार सुनिए, इनको दोहराइए इनको, और अपने ईमान को मजबूत बनाइए, अपने अक़ीदे की इस्लाह कीजिए, अपने अक़ीदे को दुरुस्त कीजिए, अपना ईमान अल्लाह पे बनाइए और अपना कॉन्टैक्ट, अपना राब्ता अल्लाह से जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ जो हम पे आई हुई हैं ये ख़त्म हो सकें, हमसे हट सकें। अल्लाह ताला हमें इन परेशानियों से, मुसीबतों से निजात दे सके और हम दुनिया के अंदर सुकून के साथ में, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकें और दुनिया के अंदर अपने रब को राज़ी करने वाले राज़ी कर सकें। परवरदिगार हमें भी आपको भी नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।